Hello everybody, exercise 8.2 question number 5. It says in a parallelogram ABCD, E and F are midpoints of sides AB and CD respectively. तो ये बेटा ABCD एक पैरेललोग्राम है, गिवन में हमारे पास है ABCD is a parallelogram, E and F are midpoints. E is midpoint of AB and F is midpoint of CD या DC. ठीक है जी. फिर आगे वो कह रहे हैं show that the line segment AF and EC trisects the diagonal BD. To prove में क्या है that AF and EC trisects BD. ट्राइसेक्स का मतलब क्या है? तीन हिस्सों में बांटती है. कौन? AF और CE. किसको? इस डायगोनल BD को. दैट इज, इसका मतलब क्या है? DT इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू, और ये सब 1/3 ऑफ DB है. तीनों को इक्वल शो कर दो या तीनों को 1/3 ऑफ DB शो कर दो, तो ये चाहे ना भी लिखो चलेगा. सही है बेटा. अब इसका प्रूफ समझना. इट इज अ ट्रिपल स्टार कैटेगरी क्वेश्चन. इसमें लिख लेना, साल में किसी ना किसी एक पेपर में एक बार आएगा ही आएगा. दुनिया इधर की उधर हो जाए, 100% आएगा. क्या ये बात पल्ले पड़ी? बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को. प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं इसका. आइएगा बच्चा. ई मिड पॉइंट है तो ये और ये बराबर है. तो इतने छोटे से ट्रायंगल में कुछ देखिए. इन ट्रायंगल ABP, इस ट्रायंगल में, सिर्फ इस ट्रायंगल में ई मिड पॉइंट है. हाँ, ओहो नहीं, ये लाइनें पैरेलल तो नहीं क्यों? हाँ, अब मुझे क्वेश्चन बदलना पड़ेगा. आइएगा, थोड़ा सा हैवी कर दिया क्वेश्चन को, तो मैं प्रूफ यहां की बजाय पहले यहां शुरू कर दूं, ताकि मैं आपके लिए, मुझे पता है स्पेस अब ज्यादा लगेगी. क्या AB इज पैरेलल टू CD है एंड AB इज इक्वल टू CD है? बोलो. रीजन? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और वो पैरेलल भी होती है. और अगर AB पैरेलल टू CD है तो उसका हिस्सा AE पैरेलल टू CF होगा. बोलो जी. पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हाफ ऑफ AB भी हाफ ऑफ CD के बराबर हो जाएगा. बोलो. अगर हाफ हो गया तो ये बना AE पैरेलल टू CF एज इट इज. हाफ इसका हो गया AE और हाफ ऑफ CD बना CF. हाँ, तो टेक्निकली ये छोटू सा भी एक पैरेललोग्राम बन गया. Therefore, AECF is a, रीजन दे दो. वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. क्या यहां तक समझ आया? हाँ जी. अगर यहां तक समझ आया, अब मैं आगे मूव ऑन करता हूं जो मेरे दिमाग में पहले चल रहा था. इन ट्राइंगल ABP, इस ट्राइंगल में क्या बोल सकते हो? EQ इज पैरेलल टू AP. ये इतना हिस्सा इसके पैरेलल है. बोलो कैसे? क्योंकि EC पैरेलल टू क्या है? AF. श्योर. इसका मतलब यहीं पे यूज कर सकता था. दिस इंप्लाइज EC इज पैरेलल टू AF. मैं इसको रिजल्ट को यूज करने वाला हूं. ठीक है? इज दैट क्लियर? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे. EQ इज पैरेलल टू AP. रीजन दे दो. बिकॉज EC इज पैरेलल टू AF. ठीक. and
ई इज मिड पॉइंट किसका? ए बी। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो पक्का क्यू क्या होगा? क्यू क्या होगा? पीबी का मिड पॉइंट होगा। इसे बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी कि अगर ये लाइन पैरेलल है, प्लीज अंडरस्टैंड, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी और उसकी आधी होगी। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये लाइन पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है तो पक्का ये भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। सो एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दिस इंप्लाइज क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, हाँ जी, बीपी। ये यहां पे क्या लगा दी? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर क्यू मिड पॉइंट है इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। यस और नो? तो दिस इंप्लाइज BQ is equal to PQ. Mark it as equation number A. ठीक है बेटा। अब पढ़ते हैं इस ट्राइंगल BQC और इसमें ये मिड पॉइंट है F, ठीक है। इन ट्राइंगल DQC क्या PF इज पैरेलल टू QC होगा? अगर ये पैरेलल इसके है तो इसको ही एक्सटेंड करके PF बना और इसको ही एक्सटेंड करके ये बना। तो रीजन बोलो, बिकॉज EC इज पैरेलल टू AF, ठीक है। एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ DC। फिर से कन्वर्स लगेगी। F मिड पॉइंट है तो पक्का ये इसके पैरेलल है तो ये भी मिड पॉइंट होगा किसका? DQ का, ठीक है जी। सो दिस इंप्लाइज P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। सो दिस इंप्लाइज, यहां पे क्या लगा दी मैंने? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो दिस इंप्लाइज DP इज इक्वल टू PQ। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर B। फ्रॉम A एंड B BQ इज इक्वल टू PQ और PQ इज इक्वल टू DP। तो यहां से क्या लिख सकता हूं? DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। तो यही प्रूव करना था। दिस इंप्लाइज AF एंड EC ट्राइसेक्स क्या? BD। क्या ये प्रूफ समझ आया? अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% दिखेगा। करिए लो।